स्थान ग्रहण करें। मेरे सभी माताओं से, बहनों से, सम्मानित दिव्यांगजनों से आग्रह है, करवत प्रार्थना है कि आप जो भी आ रहे हैं आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आप आगे से पीछे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में चले जाएं ताकि बीच में कोई जगह खाली न हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। कृपया मेरा पुलिस प्रशासन से भी करवत प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारे पास कार्यकर्ता कम है, आप लोग जो है सुव्यवस्थित तरीके से हमारे आने वाली सामान्य भोली वाली जनता को स्थान ग्रहण करने में उनका सहयोग करें। धन्यवाद। एक बार मैं सभी दिव्यांगजनों का स्वागत करते हुए आग्रह करूंगा कि मंच पर हमारे कोर कमेटी के कार्यकर्ता ही रहेंगे। बाकी सभी दिव्यांगजनों से मेरा निवेदन है कि आप सम्मानित हैं और आप सम्मानितों का आज हम स्वागत कर रहे हैं। इस मंच पर आपको अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। और स्थान ग्रहण करेंगे इस मंच की शुरुआत आएंगे। धन्यवाद। दूसरा मेरा निवेदन है कि जनता मोर्चा काशी से चलकर आए, जनता मोर्चा काशी से चलकर आए हमारे उत्तराखंड के बाहर गए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज आप तक आती है तो आप गेट नंबर 2 में आ जाएं। आप गेट नंबर 2 में आ जाएं।
के साथ कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो वाइट जो सोफे हैं, जो बहनें बैठी हैं, कृपया करके इनसे निवेदन है कि जब पीछे आ जाए, जो अभी टिकट करते हैं, प्लीज सहयोग करें। आपसे सबसे सहयोग की उम्मीद है। हेलो हेलो, आइए तो सबसे पहले महात्मा ये जी मेरी सास सास में भीम है, वो मेरी रग रग में जय भीम, वो मरने के बाद मेरे कफन पर लिखवा देना जय भीम। ये जी मैंने सुमर लिए बोल भीम भगवान, गुरु सैफ खान से खद में जिनों से पाया सूर्य सरगम। तो साथियों, सबसे पहले अपनी छोटी सी मंदिर गौतम बुद्ध के चरणों में लेके चलते हैं और कहना है गौतम बुद्ध से, ओ भगवान वो प्रिया गौतम या अरिहत नाम तुम्हारा, वो क्या कहे तथागत तुमको, इस नाम से यार तुम्हारा, क्या कहे तथागत तुमको, इस नाम से यार तुम्हारा। समारोह लेकर आया है, गले में जो है जिसका पट्टा डाल सकता है, यहाँ पर सरकार के झंडा बना हुआ है। और पहली बात तो बता दिया, जब कब से तरस रहा था पाने को नया सवेरा, मन साथ बंस के सूरज मेरा था घोर अंधेरा, मन साथ बंस के सूरज मेरा था घोर अंधेरा। ईश्वर भी इस जग में, ईश्वर भी इस जग में तुमने ही याद करा। क्या तो जय भीम, जयकारे लगाएंगे रघुवीर जी से। 134वीं बाबा साहेब की अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन करने और उनके लोग काफी दूर से आपके नहीं चल कर आए, तो आप भी थोड़ा थोड़ा स्वागत देने का आनंद आएगा। उठाकर हाथ में जी से और मीठी मीठी ताली के साथ, क्या कहे तथागत तुमको, इस नाम से यार तुम्हारा, क्या कहे तथागत तुमको, इस नाम से यार तुम्हारा।
समानता का जो प्रतीक देने वाले और शांति का प्रतीक देने वाले, जिन्हों को हमारे देश में नहीं देश विदेशों में माना जाता है, और हम इस देश की भूमि में जन्मे हैं जहाँ गौतम बुद्ध थे। तो क्या बता दिया? हाथ में बुद्धि दे अल्मीनियम ताली के साथ क्या बोल रहा है? अल्मीनियम ताली के साथ सुना है क्या कहे तथागत तुमको इस नाम से प्यार होगा, हम एक तथागत तुमको इस नाम से प्यार होगा। इंजीनियर श्री उमेश कुमार जी, डॉक्टर इंजीनियर सी भारती जी, श्री प्रणव कश्यप जी, श्री दीपक गंगवाल जी, पूर्ण हो। मेरा सभी लोगों से निवेदन है जो मंच के आगे कार्यकारिणी के अलावा अन्य मेरे विद्वान समाज साथी हैं, कृपया मंच से बाहर जाकर आप अपना आसन ग्रहण करें ताकि हमें इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी प्रकार की भीड़ भाड़ उत्पन्न न हो, आसानी हो सके। कृपया हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें। ये मंच, ये महामंच आप सभी का है, हम सबका है। हर्षोल्लास का दिन है बाबा साहब की जयंती के लिए। आप सभी लोग जितने उतारू हैं, हम सभी लोग इसमें उतारू हैं, और माननीय हमारे यशस्वी मंत्री जी के आगमन का हमें इंतजार है कि वो भी हमारे इस जनपद हड़ताल में, मैं समझता हूँ कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बाबा साहब को जन्मोत्सव के अवसर पर उपस्थित होंगे, अपनी गरिमा में उपस्थिति देंगे हम लोगों के बीच में। ये हम सबों का गौरव का दिन है, गौरव का समय है कि एक साथ हमें इतनी बड़ी शुभकामनाएं मिली हैं। तीसरी चौथी हमारी मंचासीन अध्यक्षों को सम्मान करने वाली कोर कमेटी है, इनके बारे में एक बात पुराना मैं बता देना चाहता हूँ। इस तरह से मंचासीन अध्यक्षों का सम्मान करने वाली कोर कमेटी अर्थात विभिन्न सामाजिक दलों की जो हमारे अध्यक्षगण हैं, सम्मानित संरक्षक महोदय हैं, जो कि मेरे ठीक सामने बैठे हैं, मीडिया गैलरी के ठीक सामने, उनके स्वागत करने के लिए इंजीनियर आकाश भिंगारिया जी, मीटिंग केशवर जी, संजय सैन जी, एडवोकेट मोहित कर्नवाल जी, राजेंद्र सरनीस जी, योगेश कुमार जी, आप हमारा अम्बेडकर जी अमर है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सुन करें और ये तो कह दीजिए जय भीम। विनोद दादाजी, अगर मेरी आवाज सुन रहे तो क्या मंच पे आ जाए? विनोद दादाजी जहाँ पर भी हो आवाज सुन रहे तो मंच पे आ जाएगी क्या? कह दीजिए जय भीम। और कमेटी के सभी सदस्य मंच के बाईं ओर रहेंगे ताकि सब सदस्य उनको जो है बाकी सदस्यों को पूरे उनके काम करते हुए तक पता नहीं कराने का धन्यवाद। साहब ने खून से सींचा ये भक्त बड़ा ही प्यारा। मेरे गीत की अंतिम लाइन है और साथियों कि पैदा न होता ये मसीहा अगर तो खुशियों का सिलसिला कभी शुरू नहीं होता। पैदा न होता ये मसीहा अगर तो खुशियों का सिलसिला कभी शुरू नहीं होता। बेरंग रहती है जमीन, आसमान का रंग कभी नीला नहीं होता। ये देश का मकबरा कंगाल हो गया होता यदि इस देश में भीम जैसा मकबूल पैदा न होता, पैदा न होता। क्या बता दिया? क्या कहे तथागत तुमको इस नाम से प्यार होगा, क्या कहे तथागत तुमको इस नाम से प्यार होगा, कहे तथागत तुमको इस नाम से प्यार होगा, कहे तथागत तुमको इस नाम से प्यार होगा। जय भीम।
आइए तो एक छोटा सा भील गीत हमारी बहुत ही फेमस कलाकार जिनका पूरे देश में डंका बजता है, एक बहुत ही फेमस गीत रहा है उन्होंने अगर मेरे ससुर ने बात लगाया डाली डाली मैंने वही सिंगर आपके बीच में बेबी सोनू सम्राट हमारी दीदी आई हुई है और एक छोटा सा बहुत ही प्यारा भील गीत लेकर आएंगे आपके बीच में। आइए एक वेलकम हेलो हेलो तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बैठे सभी आदर के समान पात्र बुजुर्गवार और मेरी माता बहन सभी को सोनू सम्राट की तरफ से सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम तो ले लो और चलते हैं एक बाबा साहेब के श्री चरणों में एक गीत अर्पण करते हुए उनको और जितने भी यहाँ पर बैठे सभी से अनुरोध है एक बार हाथ उठाइए पीछे तक और जोर से जयकार बोलेंगे। आप लोग उठा लो इधर, आप नहीं आए हो क्या बाबा साहब के रहने में, और जोर से जयकार बोलेंगे जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो आइए एक गाना लेकर चलते हैं बाबा साहब के श्री चरणों में। आइए हमारे साथियों साथ इसको गा रहे हैं, अभी अपने नाम दे रहे हैं, कृपया इनको घर से भाई और लेकर के काम हमारे कोई कमेटी शुरू कर रहे हैं, वहीं पर नाम है स्टेज खाली रखें प्लीज। कोर कमेटी के अलावा कोई भी स्टेज बना रहे हैं स्टेज को खाली करें। मैं अपने कोर कमेटी से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी सत्ताई अपनी जो ड्यूटी है उसे बखूबी निभानी चाहिए। कार्यक्रम में किसी प्रकार का गड़बड़ न हो, अड़चन न हो, सभी भाई और खड़े होकर के पूरा स्टेज हमारा आगे का मंच खाली रहे। मात्र जो हमारे भाषण में सदस्य हैं सम्मानित जन हैं उनको उनके स्थान पर बिठाएं और आप लोग बाईं ओर खड़े होकर जैसे विधि विधान से आपको टाइमिंग दी गई है, आपका नाम जहाँ पर जिस स्थान के लिए है आप उस स्थान के लिए तैयार रहें। और बाकी जो भी किसी प्रकार का कोई नाम कोई देना चाह रहे हैं एडवोकेट हमारे राव विभाग जी आप उनसे संपर्क, क्योंकि अगर इंग्लिश में बोलते तो समझ में नहीं आता कौन क्या गा रहा है कौन क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता। आराम से बोलो। आइए साहब
देती है और दूसरी बात के बारे में क्या बताया ना हुआ ना हो कोई बाबा साहिब जैसा ना हुआ ना हो कोई बाबा साहिब जैसा ना देख सके कोई इतिहास लिखा
सदस्यों से निवेदन है कि मंच पर यहाँ पर भीड़ न लगाएं और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। और मेरा हाथ नहीं उठा आप लोगों के, एक बार हाथ उठाइए। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा तेरा मिशन अधूरा। हाथ खड़ा करके भाई साहब, बाबा तेरा मिशन अधूरा। धन्यवाद। साथियों, मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस चीज के अंदर केवल कोर कमेटी के लोग रहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन आपको बाहर करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो कृपया करके अपने आप ही यहाँ का परिणाम खाली कर दें और ई से बाहर निकल जाए। जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनको ड्यूटी उनकी भेजी गई है, वही केवल यहाँ पर रहेंगे। आप सभी लोग अपने अपने जगह वहां पर लेने, सामने बहुत सारी जगह बची हुई है। आज के ऐतिहासिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे बीच में वाल्मीकि समाज के राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना जी अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं। हमारे बीच में हरिद्वार ऑटो यूनियन बैटरी प्रधान जी अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं। रुड़की से विकास जी अपने साथियों के साथ पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में लंका वाल्मीकि पंचायत के अशोक जी अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। राजकुमार खोपे जी जौनपुर से, सुनील राजौर जी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सलेक्शन जी और हमारे सरकार कौशल जी, दीपक जी, आदित्य जी सभी अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच में सीतापुर से हमारी बहन लोकेश जी अपनी तमाम महिलाओं के साथ यहाँ पहुंची हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में पूर्व पार्षद श्री नेपाल सिंह जी अपने साथियों के साथ भंडार में पहुंचे हैं, उनका महान तेरी जय हो भीम, वतन बिछड़े नितिन भारा। हेलो, एक बात सुना, मंच के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महामहिम करता हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति का तो मंच पर हासिल करें और पीछे जो भगत बन रही है, पीछे जो भगत बन रही है उनको साथ करें। पुनः एक बार आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक तो कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। पुलिस के पास जिसे मेरा निवेदन की
पानी की बोतल हो तो भिजवा इससे दो। बात करना नहीं है। यदि खेत में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है, हो गया इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी साउंड वाले आपकी की होगी। बात रखिए कि बड़ी बोतल इसमें डर दूसरी बात यार। है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मार्गदर्शन करने वाली जो ये सीट पे रहेगी, गेट पे छोड़ने वाली कौन कौन सी सीटें छोड़ेगी, वहाँ से मंच तक हासिल करने के लिए कोई कमी नहीं है। हमने इस नोटिस के हाथ रखे, आप हैं, मेरे सामने आए, आप मेरे सामने करना छोड़े, आप मैं छोड़े मेरे सामने आए, हाथ रखे, हमने छोड़े जी हाथ रखे, खड़े रहे। जी राजेश कुमार गौतम जी, राजेश कुमार गौतम जी, अभिजीत कौशल जी, धर्मेंद्र कुमार जी, रवि
अच्छा कौन कौन
सभी सम्मानित साथियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि जितने भाई पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं कृपा करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी लोग एक बार उद्घोष के साथ बोलेंगे और ये आवाज इस हरिद्वार की धरती से दूर तक जानी चाहिए कि आज बाबा साहेब का जन्म दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। तो एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। धन्यवाद साथियों। हमारी हमारे बुलेट से सारे भाई यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अभिषेक भाई भी पहुंचे अपने दल के साथ मानपुर रोड से मैं भी स्वागत करता हूँ। और ये हमारे कुलवीर प्रधान जी मानकपुर और आदमपुर में 500 रुपये सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार में क्या बता दिया,
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे दिल के धड़कन युवा के सम्राट यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं और जितने भी बायोपिक पंडाल के बाहर हैं मैं इसे निवेदन करूंगा कृपया करके अपने स्थान ग्रहण कर लें। अरे देखिए आदमी देखा हुआ लग रहा टोपी वाला। भाई नरेंद्र अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, मैं कहानी का स्वागत करता हूँ। दिवाकर जी भोजपुर से, परमेश भोजपुर से, मनोज रामपाल प्रधान जी धनपुरा से, निकुल से, इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और ये हमारे देशराज सर उत्तर हेडी गिन्नी स्कूल गिन्नी कुल 100 रुपए का सम्मान करके बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारे अंकल जी बबलू मानकपुर 100 रुपए का सम्मान करके हमारी गाड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी कुरनपुर प्रधान जी हमारे बीच में आए हैं, अपने साथियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये हमारे संघ के प्रधान भैया गिराव बिशनपुर कुंडी से 500 रुपए का सम्मान करके भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बिशनपुर कुंडी से अपनी पूरी टीम के साथ मोहित कुमार, मनीष कुमार, संदीप कुमार जी, प्रदीप जी, संदीप जी, सेलूराम जी, रवीश भाई, गौरव भाई अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं। विपिन प्रधान जी सोलपुर खड़ा और राजेश प्रधान जी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचे, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच लालू भाई करियर से हैं, उस्मान भाई हैं, कंजरपुर से इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ₹200 लक्ष्य कंपनी हमारी पार्टी को 200 रुपए का सम्मान करके बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरपुर से प्रधान अरुण जी हमारे बीच आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। राकेश भाई प्रधान जी हमारे धौलपुर से अपने साथियों के साथ पहुंचे, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहादुरपुर चट से परवेंद्र जी, सतीश जी, सोनू भाई, चुन्नू भाई, ललित, आशा रानी जी और ये सब यहाँ से साथियों के साथ पहुंचे, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ये हमारे गुरु भैया मोहन का गांव से 100 रुपए का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगा के देते भाई, तो मंगा के देते। नेपाल जी हमारे बीच में, नेपाल सिंह जी हमारे बीच में पूर्व पार्षद भी हैं, वो अपने साथियों के साथ पहुंच गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। किशन पाल जी ग्राम सिकंदरपुर से पूर्व प्रधान है, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये प्रधान वाल्मीकि पंचायत कमेटी अंचल से आत्माराम बेनीवाल जी, अशोक किशोर जी, नीरज चाचा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। किशन पाल जी पाल जी ग्राम प्रधान सिकंदरपुर अपनी टीम के साथ प्रांगण में पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। ये दोनों एक पक्ष की महाता भाई, अक्षत भाई, वी भाई, डॉक्टर नौशाद पार्टी से इतिहास नीति वाला बनवा से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब आपके बीच में हमारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुष्कर नागरिक जी
आपको जिस गिरने घड़ी का आपको इंतजार था, एक सेकंड के हम गिरने का परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस पर थोड़ा आगे आ जाओ बैलेंस हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा हृदय सम्राट, उत्तराखंड के जननायक श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच पर आ चुके हैं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर के इस पावन जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के इस जन्म दिवस के पावन अवसर पर हम हृदय की गहराइयों से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हृदय सम्राट श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करते हैं कि अपने कीमती पलों से वो अपना मुझे पता कैसे चलेगा, तुम भी तो बताओगे फोन में। अपने श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। राहुल भैया आज हमारे बीच में प्रदेश के ठाकर धामी के नाम से मशहूर हमारे सबसे अजीज मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ गए हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दलित फेडरेशन, SC/ST फेडरेशन, महामंच, जिनके संबंध से, जिनके सहयोग से ये महामंच का हमने निर्माण किया, मैं उन सभी अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि वे सभी अध्यक्ष मंच के बाईं ओर आ जाएं और अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। समाज के महापुरुष के तौर पर श्री निर्मल दास जी महाराज मंच पर आसीन हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे हमारे हृदय सम्राट यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहना करके आप सबकी ओर से स्वागत करेंगे और उससे पहले और मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगा कि परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके पूजा अर्चना करेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे।
स्वर्गीय निर्मलदास जी महाराज हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी का शॉल उड़ाकर और पगड़ी बनाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे। हमारे 501 रुपये खाने वाली गांव किनौला से हमारे पार्टी के लिए भागवा धन्यवाद। फूल वंदना के लिए कृपा करके मंच पे आएंगे राजकुमारी जी और आशा पांडे जी। जो पंडाल में पीछे तक बैठे हैं आवाज यहाँ तक भी दूर तक जानी चाहिए। जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब। और अब मैं बुद्ध वंदना के लिए आमंत्रित करूंगा कि बुद्ध वंदना करेंगी हमारी राजकुमारी बहन जी और आशा रानी जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं राजकुमारी राजेश्वरी, मेरे साथ आशा साहनी जी है और आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
कि हमारे मंच पर उपस्थित भारतीय बाबा अम्बेडकर महासभा के पदाधिकारी, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय व्यक्तिमंच, SC/ST फेडरेशन, अनुसूचित जाति वेलफेयर सोसाइटी, आरक्षित वर्ग एसोसिएशन, वाल्मीकि संघ, सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, माता बाबा अम्बेडकर महासभा, भेद अनुसूचित जाति, सत्यम हेल्थ फाउंडेशन, वाल्मीकि युवक संघ, भारतीय बालिका प्रोत्साहन समिति, व्यापार मंडल रुड़की, भारत जन कल्याण, उत्तराखंड डिप्लोमा, डॉक्टर भीम अम्बेडकर युवा कमेटी और शिक्षक समाज के हमारे सभी माला चढ़ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जय भीम। और मैं आपके बीच में हमारे राजेश भाई आएंगे और जय भीम साथियों, हमारे आज के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के यशस्वी एवं लोकप्रिय एवं भाजपा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित मीडिया के साथीगण और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने एवं मान एवं समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए आभार रैली में उपस्थित बाबा साहेब के विचारों को मानने के लिए सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग प्यारे भाइयों को मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच में आगे बैठ में सर सकते हैं। जय भीम साथियों, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप जोर से नारा लगाएंगे कृपया करके। यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सम्मानित साथियों, मंच पर आसीन एवं सभी मातृशक्ति जो पंडाल में उपस्थित हैं उनका हार्दिक आभार एवं जो UGC उत्तराखंड में लागू किया गया है उसके लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार, जिनके सौभाग्य से उत्तराखंड को ये दिन मिला है। मैं सभी का हार्दिक रूप से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर मुख्यमंत्री साहब का। हरीश भैया थोड़ा हाथ नीचे कर लो, मंच के सामने जाओ। बहुत ठीक है, ठीक है। धन्यवाद भाई। और अब हमारे धनगर समाज से आजकल प्रिंसिपाल जी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। रोशन लाल जी, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। और अब हमारे समाज के श्री निर्मल दास जी महाराज आएंगे और वो अपने रिकॉर्ड रखेंगे। वो मेरी वाली बैटरी भिजवाना, पीछे पीछे वो खींच के ना आराम से भिजवा दो, मेरी जो बैटरी लगी हुई है ना। हेलो, आवाज़ आ गई? मेरी वाली बैटरी ना जो लगी हुई है आगे आपके यहाँ। हेलो, आवाज़ आ रही क्या? आप मेरी वाली बैटरी भिजवा दो, आराम से पीछे से करके निकालना। भेज दो, भेज दो। हाँ, अभी एक और मंगाइए, एक और मंगाइए। आए डॉक्टर साहेब डॉक्टर भीमराव उनके जन्मदिन और उनका जन्मदिन जो हमारे सबके प्यारे और सबके हृदय से जो
सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी साहब हमारे बीच पहुंचे हैं और जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं ड्रोन जिन्होंने ड्रोन बन गया, मैं ड्रोन किया है हम किया है उससे उनकी ओर से हम उनका यहाँ भाई कौन सा ड्रोन पहन के घूम रहा है आपके सामने? धन्यवाद करते हैं अंदर से आ रही मेरी और दिल से आ रही है। यही अपील करते हैं ये वाईफाई से आ कि रही है। रंग बदलने वाले तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, उससे तो तेरे आंसुना बदले हैं, इंसान बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। डॉक्टर साहब ने जो अपनी जिंदगी में किया और जो मुझे दिया, कई ऐसे लोग हैं डॉक्टर साहब के प्रति जानते ही हैं उनको कि डॉक्टर अम्बेडकर जी उनकी जय हो, हम उनकी सोच पर पहरा देंगे, इतना ही है। और कई ऐसे लोग हैं उन्होंने उसको उनकी सोच को पढ़ा और पढ़कर अपने जीवन में उतारा। आप जो आज देख रहे हैं ये सब डॉक्टर साहब की उनकी देन है। या हम बड़े उदार और बड़े नौकरी और बड़ा बड़ा बहुत कुछ जो हमने ग्रहण किया है जो उनकी कृपा है। उन्होंने विदेशों में जाकर हमारे नौजवान विदेशों में जाकर वापस नहीं आते और डॉक्टर साहब उन्होंने 32 डिग्रियाँ विदेशों में जाकर और 3-3 साल में कितनी डिग्रियाँ उन्होंने 2-3 डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की। तो हमारे देश के लिए वो मुहिम बने और जितना भी आज हम जो भी देख रहे हैं सब डॉक्टर साहब की जी देन है। तो उनमें उसके ये समारोह में आप सब हरिद्वार उत्तराखंड से जितने भी संगत जो जगह जितने भी आज यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए बहुत बहुत उस परमात्मा के प्रति अरदास प्रार्थना करते हैं कि गुरु पातशाह आपको विद्यावंत प्रदेश में विद्या दे बसे पूज निको कर आधि विद्या में पशुदे। उन्होंने हमारे जीवन को उच्चा और नई सोच के लिए प्रेरित किया है। तो हम आज इस दिवस पर डॉक्टर साहब के आगमन, क्योंकि आज उनका जितना जीवन हुआ ये 100 साल में भी उतना ही जीवन रहेगा, हजारों साल उनका उतना ही जीवन रहेगा, उतनी उम्र रहेगी उनकी। हमारी तो बढ़ जाती है घट जाती है, लेकिन जो ये लोग हमारे लिए सोचते हैं और देश के लिए सोचते हैं, दूसरों का दुख में लेकर जो ये ताकत जो है लोग संसार में आते हैं उनका नाम रहता है। तो आज डॉक्टर साहब का नाम है जहाँ और संसार में नाम है, संसार में उनका जो ये आगमन जो उनका जन्म है बहुत पदार्थ में बना रहे हैं। और जो नई पीढ़ी है उनको हम यही बेनती करेंगे कि पढ़िए सुनिए नाम सब सुनिए। गुरुदास साहब जी कहते हैं पढ़िए सुनिए नाम सब सुनिए, अन्न को पहुँचना दर से लोहा के में कैसे जो पार से ना परसे। जैसे पारस किसी भी लोहे को लग जाता है वो कैसे बन जाता, सोना बन जाता, खंभे को लोहे को, ऐसे ही जिसका विद्या है वो शेर की तरह संसार में बनता है। बकरी जो है उसको जो मर्जी उठनों को कटा ले जाते हैं, लेकिन शेर को कोई नहीं पकड़ सकता। जिसके पास विद्या है वो शेर है। इसलिए हम आज उनका जो उपदेश है उनकी जो सोच है हम अपने जीवन में खुशी करेंगे और हम नौजवानों को बच्चों को यही बेनती करेंगे नशे छोड़कर वो विद्या ग्रहण करें ताकि अपना जीवन बहुत मजबूत होगा। इतना ही कहते हुए हम बीमा के जाते हैं और हम लोगों को धन्यवाद करते हैं। तो जिन्होंने इसने अपने जीवन में हमें टाइम दिया, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
मैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे दिल के धड़कन, युवा हृदय सम्राट, मैं जिस घड़ियों का आपको इंतजार था साथियों, वो घड़ी आ गई है और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कृपया कर वो आए और हमें अपने वचनों से हमको अनुप्रेरित करें। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। अरे भाई, अरे भैया ये जरा पीछे कर लो, चेहरे पे आ रहा हूँ, उनके चेहरे पे आ रहा। अरे ताऊ, अबे बहरे थोड़ा सा यार, मैं चेहरे पे आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सावित्रीबाई फुले जी जिंदाबाद। सही है सही है सही है। सावित्री फुले जी की जय। संत रविदास महाराज की, रमाबाई अम्बेडकर जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशाल सम्मेलन में मंच पर आसीन हुई अमृतसर से चलकर हम सबको अपना सानिध्य देने के लिए हमारे बीच में पधारे उनके संत बाबा निर्मलदास जी, मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, मां गंगा के इस तट पर आगमन पर उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसका पूरा हम सभी लोग स्वागत करेंगे। आज कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया है, एडवोकेट श्री विनोद दास जी अध्यक्ष, उमेश कुमार जी, रामपाल जी, आकाश जानिया जी, राजेश भोले जी, शांति रघुवन जी, राजेश गौतम जी, मोहम्मद करनवान जी, दीपक पेरवाल जी, अरुण कश्यप जी, नवीन तेजेश्वर जी, अरविंद कश्यप जी, शिवम गंग्याल जी, ब्रह्मपाल सिंह जी, धनगर जी, योगेश कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रताप प्रधान जी और देशराम कटवाल जी, और यहाँ रानीपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता स्वामी ईश्वरानंद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, कुंवर प्रणव चैंपियन जी, सुरेश जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय भल्ला जी, अजीत जी, जयपाल जी, ओम प्रकाश चंद्रनी जी, सुरेंद्र मुगा जी, मेयर मुखी अनिता अग्रवाल जी, देवेंद्र प्रधान जी, विशाल मुखिया जी, नगर पालिका शिवालिक नगर के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, श्री हर्ष दौलत जी, पूर्व अध्यक्ष श्री संदीप गोयल जी, श्री शोभाराम प्रजापति जी, सुभाष अंचल जी, जितेंद्र कुमार जी एवं हमारे मकवाना जी समेत अनेक हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आए हुए हैं। मैं नाम की औपचारिकता में न जाते हुए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मंच के सभी पदाधिकारीगण और आज यहाँ हजारों हजार की संख्या में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, सहायकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भारत के संविधान निर्माता, समाज को समानता, समरसता और न्याय का मार्ग दिखाने वाले
अपने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कुंभ नगरी हरिद्वार में बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महामंच सहित सभी संस्थाओं और आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आज इतनी भीषण गर्मी है और मैं देख रहा हूँ कि आप सब आज प्रातःकाल से अपने अपने घरों से आज जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं और जितनी संख्या यहाँ पंडाल के अंदर है उससे कहीं अधिक संख्या इसके आसपास है। अभी मुझे महाराज जी कह रहे थे कि ये केवल एक संख्या का कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक जन समुद्र आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज जन समुद्र के लिए बाबा साहब की जयंती में सम्मिलित होने के लिए आज हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों से कोनों कोनों से आज तक पधारे हैं और ये इतनी बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अम्बेडकर आज भी हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है। मेरा मानना है बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। वो ऐसे हिंदुस्ता थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संकल्प के द्वारा न केवल स्वयं के जीवन को बदला बल्कि करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को भी न्याय की राह दिखाई। समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। एक मिसाल है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर कितना बड़ा संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब का जो योगदान है उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनका सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान गौरव प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। वे भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी आवश्यकता के साथ साथ एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी माना। उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। वे कहा करते थे जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। हमने भी अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्थित करना, एक समान कानून की व्यवस्था करना, उसको सुनिश्चित करना है। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति का इस बात से उसका मापन करता हूँ कि वहाँ की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। आज राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। भाइयों बहनों, एक नया युग महिलाओं का सशक्तिकरण का भी होगा, महिलाओं की सुरक्षा का भी होगा और बाबा साहब अम्बेडकर
यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब हलाला, इज्जत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ राष्ट्र के नव निर्माण बनते हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, भारत का सम्मान और भारत की पहचान बनाने का काम किसी के कालखंड में हुआ है तो 2014 के बाद भारत का भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है। आज आदमी प्रधानमंत्री की नीति और कार्यशैली में बाबा साहब के विचारों की गूंज साफ सुनाई देती है। उनके सारे कार्यक्रमों में बाबा साहब की साफ झलकती है। भाइयों बहनों, बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की जो मांग अनेक वर्षों से की जा रही थी, उस मांग को भी किसी ने पूरा किया तो आगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 को जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा था, उस दिन को मोदी सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इतना ही नहीं, आदरणीय मोदी जी ने बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थों के रूप में विकसित कर उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। आजादी के बाद किसी ने अपने सच्चे मन से शोषितों और वंचितों के उत्थान के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है तो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप जहां एक प्रत्येक वर्ष अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए आम बजट में आवश्यक वृद्धि की जा रही है, वहीं उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। देश में चले आ रहे दलित उत्पीड़न कानून 1989 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संशोधित करके और सख्त बनाया, जिससे अनुसूचित समाज के विरुद्ध अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित हुआ। यही नहीं, आप स्टार्टअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाओं से अनुसूचित समाज को प्राथमिकता देते हुए उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के नाम पर केवल और केवल खोखले नारे दिए, लेकिन उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके जीवन काल में कभी उनकी सम्मान नहीं दिया। भाइयों बहनों, यहाँ तक कि उनको चुनाव हराने के लिए कांग्रेस के शाही परिवार ने अनेक षड्यंत्र किए जो भारत के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत रत्न देना भी नहीं समझा। आखिरकार उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद 1990 में भाजपा के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार ने ही उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया। कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित समाज को केवल और केवल वोट बैंक की भांति इस्तेमाल किया। ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 1975 में देश में इमरजेंसी घोषणा जैसा महापाप किया था। आज जब संविधान का मजाक उड़ाने वाले इसी पार्टी के इंतजार अपनी जेब में संविधान की एक छोटी सी किताब निकालकर लहराते हैं तो हंसी के साथ उनकी नाराजगी पर भी दया आती है। कांग्रेस शासित राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के आरक्षण में सेब लगाने तक की कोशिश की जा रही है। एक वर्ग विशेष को आरक्षण दिया जा रहा है, अपने लाडले समाज को देने का प्रयास किया जा रहा है, पर कांग्रेस की दाल अब गलने वाली नहीं है, क्योंकि आज देश में आदरणीय मोदी जी जैसा वंचित समाज से उभर कर आया हुआ एक मजबूत नेतृत्व है, जिसने गरीबी को दिया है, अनुसूचित और पिछड़े समाज की परेशानियों के बारे में जानता है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बाबा साहब के
विचारों के अनुसार कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित और जनजाति वर्ग के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु जहाँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनके राज्य में निःशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय और 3 ITI का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु प्रत्येक माह युवक युवकों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इतना ही हमारी सरकार ने अटल आवास योजना को पुनः प्रारंभ करते हुए अनुसूचित वर्ग के आवासीय परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की व्यवस्था की है। वहीं जातीय भेदभाव को समाप्त करने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवती से अंतर जातीय विवाह को लेकर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। उत्कर्ष सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्कर्ष सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्कर्ष सिंह धामी मनीष वाल्मीकि जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्कर्ष सिंह धामी मनीष वाल्मीकि जिंदाबाद, जिंदाबाद। संकल्प होकर काम कर रही है। इस संकल्प के साथ ही हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और खून जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से आप सबके बीच में यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी हाल के दिनों में कुछ विघटनकारी तत्वों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते समाज को क्षेत्रवाद और जातिवाद में बांटने का प्रयास किया है। इसलिए इस मंच से मैं आज ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता पर किसी प्रकार की कोई आग नहीं आने दूंगा और ऐसे करने वालों को सबक सिखाने से पीछे भी नहीं हटूंगा। उत्कर्ष सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये विशिष्ट अवसर है। बाबा साहब की जयंती हम इतने धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती आज प्रत्येक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं घोषणाएं नहीं करना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अनुसूचित समाज का उद्धार करने वाले समाज सेवकों को जीवन चरित्र, इतिहास के साथ साथ भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए हरिद्वार में बाबा साहब समरसता स्थल का निर्माण किया जाएगा। SCP, DSP योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित समाज की बहुमूल्यता वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड के दलित, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के समाज सुधारकों के नाम पर बहुउद्देशीय भवन बनाए जाएंगे, जिसमें आने वाले समय में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मानवीय कार्यक्रम, जरूरतमंद लोगों के शादी विवाह इत्यादि के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। अनुसूचित समाज के कल्याण संबंधी योजनाओं और अधिकारों के प्रति हमारे आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी घोषणाएं हमारे अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। मैं आज के इस अवसर पर अम्बेडकर मंच महामंच द्वारा दिए गए सम्मान को उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमारे उत्कर्ष सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्कर्ष सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें राज्य में और अच्छा काम करने के लिए और तेज गति से काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया। मैं भविष्य में भी आप सभी से इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखने की आशा करता हूं और हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प नहीं संकल्प में पूर्ण करने में अपना योगदान अवश्य आप देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से पुनः भारत रत्न बाबा साहब को नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए पूज्य महंत संत बाबा निर्मल दास जी का एक बार फिर से
देवभूमि में जी, फोन वीडियो भेजी थी मैंने आपको, देख ली थी क्या? मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी क्या कह रहे थे? बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। अब हमारे शांति प्रसाद जी धन्यवाद के लिए अपने कुछ शब्द रखेंगे। धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मैं उत्तराखंड सरकार के यशस्वी माननीय आदरणीय परम श्रेष्ठ मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराई से